हेलो दोस्तों, पार्ट 17 सुनाने जा रहा हूँ। दोस्त, मैं जहाँ तक सोचता हूँ मॉडर्न बाबा की बात आप लोग अकेले में ही सुने, क्योंकि हमारे भारत देश में मान मर्यादा संस्कार का पालन करते हैं लोग। इसलिए हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, हम अपने बड़ों के सामने में संभोग की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज भारत देश में 100 में से 30% लोगों ने खुद को और अपने परिवार को थोड़ा ज़्यादा ही मॉडर्न बना रखा है। मेरे कहने का मतलब, जो 30% मॉडर्न है वो अपने परिवार के साथ बैठकर सुन सकते हैं, और जो 70% लोग हैं, मुझे मालूम है आज सबके पास इंटरनेट वाला फ़ोन है, सोशल मीडिया की ज़माना है आज, और शायद ऊपर वाले को भी इसी दिन का इंतज़ार था कि कब सबके पास फ़ोन उपलब्ध होगा। और आखिर आज वो दिन आ ही गया। आज ज़माना ऐसा आ गया, सबके पास फ़ोन है। दोस्त, आज दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो जंगलों में आज भी रहते हैं और उनके पास फ़ोन नहीं है। बाकी सबके पास फ़ोन है। वो इसलिए ताकि मॉडर्न बाबा की ज्ञान दुनिया की हर मनुष्य के कानों में गूंजे। दोस्त, कुछ देर पहले खोज बाबा साइंस की बात समझा रहा था, तो मेरी कहने का मतलब, साइंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। दोस्त, आज जो लोगों की लड़ाई है, चाहे एक देश दूसरे देश से हो या फिर लड़ाई अपने ही देश में हो, बड़ा जात छोटा जात, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, अंग्रेज़ गोरा काला, खूबसूरत बदसूरत, मोटा पतला, ज्ञानी अज्ञानी, दिल का साफ दिल का गंदा, दिमागी बददिमागी, ये जो भी लड़ाई हम लोगों ने निकाली है या फिर अपने आप निकला है, इसका सच जानने के लिए हमें लाखों वर्षों पीछे जाना पड़ेगा। दोस्त, मेरी कहने का मतलब, हम पहले अपनी साइंस सुधार ले, फिर हम भक्ति की बात करेंगे। दोस्त, साइंस के मुताबिक जब हम चूहा टाइप की था, तब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था, और जब चूहा से बंदर बने तब भी हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था, और जब बंदर से इंसान बना तब भी हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था हम कौन है, हमारा नाम क्या है। दोस्त, हमें तो बोलना ही नहीं आता था, जंगलों में फल खा के अपना गुजारा करता था। लेकिन किसी भी कारण जब जंगल सारे सूख गया, तो आसपास के दूसरे जंगलों में जाकर उन्होंने सबसे पहले दूसरे जानवरों को मार के खाने के लिए उन्होंने बहुत सारे हथियारों का निर्माण किया, और जब पत्थर से पत्थर टकराए तो आग के निर्माण हुआ। तभी लोगों ने जानवरों का मांस आग में पका के खाने लगे। तब उनके दिमाग की ऊर्जा और बढ़े, और धीरे धीरे बोलने वाला श्रवण नली उल्टा से सीधा हो गया, और धीरे धीरे लोगों ने जुबान से आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। तब तक उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं बना था। सभी लोग अन्य जानवरों की तरह नंगे थे। उन्हें मालूम ही नहीं था उन्हें अपने गुप्त अंगों को ढकना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जितना ही उनके दिमाग बढ़ता गया, और उन्होंने अपने गुप्त अंगों को ढकने का उपाय ढूंढना शुरू कर दिया। दोस्त, उस समय गुप्त अंगों को ढकने के लिए अंडरवियर या बनियान का कोई कारखाना नहीं था। इसलिए लोगों ने पेड़ों के पत्तों को तोड़कर अपने गुप्त अंगों को ढकने का उपाय बनाया। दोस्त, आज के लोगों के लड़ाई को देखकर ये एहसास होता है, हमारे पूर्वजों ने गुप्त अंगों को ढकने का उपाय बना के संसार के सबसे बड़ा अपराध किया। वरना लोगों को मालूम ही नहीं था हम नंगे हैं, या फिर हमें अपने गुप्त अंगों को ढकना चाहिए। दोस्त, हमारे पूर्वजों ने अगर हमारे गुप्त अंगों को ढकने की कोई उपाय नहीं बनाया होता, तो आज हर मनुष्य खाते पीते नाचते खुशी में झूमते हुए नजर आता। दोस्त, जितना ही हमारे पूर्वजों का ज्ञान बढ़ता गया, उतना ही काम वो लोग करते गए। जंगल से गांव बनाया, और गांव में नया संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, शादी विवाह का रिश्ता, माता पिता भाई बहन का रिश्ता बनाया। उन्हीं उन्हीं में से कुछ लोगों ने जाति धर्म आदि बनाया, और आज आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। दोस्त, इंसान ने आज अपने ज्ञान से चांद तक पहुंच गया, और वहां मनुष्य की जीने का उपाय ढूंढ रहे हैं।
जो कि प्रकृति ने इतना बड़ा धरती, जंगल, पेड़, फल, फूल, पानी, धूप, हवा सब कुछ फ्री में मनुष्य को दे रखा है, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण ज़मीन में कदम रखने का भी किराया ले लेता है। दोस्त, आज मनुष्य ने रिश्ता तो बना लिया है, लेकिन उसे निभाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ लोगों को जीने के लिए ज्ञान नहीं, पैसा की ज़रूरत पड़ रहा है ज़्यादा। दोस्त, अब लोगों के साथ यही हो रहा है, हम ज्ञान के पीछे भागें या फिर पैसों के पीछे, क्योंकि लोगों ने ये परिस्थिति बना रखा है, ज्ञान के पीछे भागे तो बच्चे भूखे मर जाए, और दुनिया में सत्य ज्ञान है कहाँ। सत्य ज्ञान तो अब तैयार हो रहा है, इसीलिए लोगों ने पैसों के पीछे भागना ही बेहतर समझा। इसलिए लोग आज पैसों के लिए इस हद तक गिर गया है, उनके अलग अलग कारनामे देखने को मिल रहा है। इनमें से सबसे पहले हम नंगा पिक्चर यानी बीएफ के बारे में बात करेंगे। दोस्त, अपनी संभोग क्रिया का सीन दूसरों को दिखा के क्या मिलता है। मान लिया पैसा मिलता है और उस पैसों से अपनी या अपने परिवार का पेट पलता है या फिर अपनी ज़रूरतें पूरी होती है, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा ये नंगा पिक्चर किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो क्या मुंह दिखाएंगे अपने रिश्तेदारों के सामने। चलो, रिश्तेदारों की आप लोगों को फ़िक्र नहीं, लेकिन कभी ये सोचा आपके सगा भाई को ही नंगा पिक्चर यानी बीएफ देखने की शौक़ हो, या फिर आपके पिता को संभोग क्रिया वाली फिल्म देखने की शौक़ हो। मेरी कहने का मतलब, क्या आपको अपनी सगे भाई या पिता का भी फिक्र नहीं है। मर्दों ने तो ज्ञान से लेकर किसी मजबूर महिलाओं के संग संभोग करके नारी जाति को नंगा करके दुनिया वाले को दिखा के ये साबित कर दिया है वो हर तरीक़ा से नामर्द है, क्योंकि उनके भी घर में माँ, बहन, बहू, बेटी ज़रूर होगी। दूसरों की बहन बेटियों के संग नंगापंथी करके दुनिया को दिखाने से पहले अपने माँ, बहू, बहन, बेटियों के बारे में क्यों नहीं सोचा। दोस्त, मैं जानता हूँ इन नामर्दों का सोच। वो लोग ये सोचते हैं वो हमारी माँ, बहन, बहू, बेटी थोड़े ना है, तो हम क्यों फ़िक्र करें उनकी। लेकिन कम से कम खुद की तो फ़िक्र कर लेता। अब इंसान का बच्चा हो या फिर जानवरों का, गलती अपनी सोच की है और बदनाम करेंगे कलयुग की। आज आप लोगों की सोच को देखकर मुझे अपने पूर्वजों की याद आया, जो चूहा से बंदर और बंदर से इंसान बना तो भी कहीं लाखों वर्षों तक जानवर ही बना रहा। उनका सोच धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया और गुप्त अंगों को ढांकना शुरू कर दिया। लेकिन आप लोगों की सोच ने फिर से वो दिन वापस ले आया। आप लोगों को मालूम है माँ, बहन, बहू, बेटी का रिश्ता क्यों बनाया गया, घर क्यों बनाया गया, और घर को क्यों मंदिर कहा गया, या फिर मंदिर क्यों बनाया गया, किसी को भी नहीं मालूम। बन गया पुजारी, बन गया भक्त, बन गया ज्ञानी, बन गया महाज्ञानी। पार्ट 17 कंप्लीट, पार्ट 18 नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। शेयर ज़रूर करना।